हेलो एवरीवन। तो अभी कोविड के क्राइसिस में हम लोगों ने एक बात रियलाइज़ किया है कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, यानी जो हमारे मंत्री वगैरह हैं, वो लोग काफ़ी इनइफेक्टिव है और अपने काम करने में वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस को शो नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाते। ये तो एक अभी रिसेंट एग्जांपल है, लेकिन हिस्टोरिकली भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं जहाँ हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपना काम उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते जितना कि उनसे एक्सपेक्टेड होता है। और ये सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे यही सेम प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक जो रीज़न और एक बहुत बड़ा रीज़न है वो एक फंडामेंटल इशू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक में जान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये ब्रीफ में जान लीजिए। एग्जीक्यूटिव बेसिकली वो पार्ट होता है गवर्नमेंट का जो कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करता है, यानी कि ग्राउंड लेवल पर अभी कुछ भी काम हो रहा है, आपको अगर दिख रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वगैरह पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, इस तरह के बहुत सारे काम जो है ये एग्जीक्यूटिव का होता है। सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, ये एग्जीक्यूटिव काम होता है। और लेजिस्लेचर का काम बेसिकली मोटा मोटा होता है लॉज को बनाना, यानी कि आप जो पार्लियामेंट में बहस वगैरह देखते हो वो सारे लोग जो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं आपके हमारे वोट से, वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। लेकिन उसमें से कुछ एक सिलेक्टेड लोग होंगे जो कि एग्जीक्यूटिव होंगे। ठीक, एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब है कि जो कैबिनेट होती है, सेंटर या स्टेट दोनों लेवल पे कैबिनेट होती है, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की कैबिनेट होती है और वो जो है बेसिकली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाने का काम इनका होता है। यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे वो इसके अंदर फॉलो करते हैं। ये है बेसिकली हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया फॉलो करती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट का फॉर्म है सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उसमें ये दो चीजें बेसिक है। तीसरा एक जुडिशियरी भी आता है, लेकिन उसका इससे कोई खास लेना देना नहीं है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो इतना इनएफिशिएंट कैसे है। तो देखिए ये एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। ठीक है, इंडिया में देखिए जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जब वो आते हैं तो फिर उनके पास पार्लियामेंट में से वैसे लोग जो कि उनके पार्टी के होंगे, यानी कि उनको समर्थन दे रहे होंगे, उन लोगों में से उनको कुछ लोगों को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि ये देखिए, ये लोकसभा का पिक्चर है, इसी तरह राज्यसभा होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों को कंप्लीट मिला करके पार्लियामेंट बनती है। तो प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है बेसिकली कि जब नई नई लोकसभा बनती है इलेक्शन के बाद, तो उनको इनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना होता है एज देयर मिनिस्टर्स। ठीक है, वो मिनिस्टर्स होकर के आएंगे, जैसे कि एक डिफेंस मिनिस्टर होंगे जो अभी राजनाथ सिंह जी हैं, फिर एक फाइनेंस मिनिस्टर होंगी जो निर्मला सीतारमण है। इस तरह करके बहुत सारे मिनिस्टर्स सेलेक्ट किए जाएंगे अलग अलग कामों को करने के लिए। ठीक है, बेसिकली आपको नाम से समझ में आ रहा होगा डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या रहता है, होम मिनिस्टर का काम क्या रहता है, सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो उनको चुनने के लिए बहुत ही लिमिटेड चॉइस मिलती है। आप सोच कर देखिए, हमारा देश 130 करोड़ के ऊपर की आबादी वाला है। यहाँ पर इस व्यक्ति को, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, उसको चुनने के लिए बहुत ही लिमिटेड, यानी कि लोग, आप समझ सकते हो कि पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ वैसे लिमिटेड लोगों में से उनको अपना कैबिनेट चुनना होता है जो कि उनको सपोर्ट कर रहे होंगे बेसिकली। यानी कि वो ओपोजिशन से किसी को नहीं चुन सकते, बाहर से किसी को नहीं चुन सकते, किसी एक्सपर्ट को वो चुन नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। अगर इसके अंदर से कोई एस जयशंकर जैसा व्यक्ति उन्हें मिल जाता है, ठीक है, एस जयशंकर जैसा व्यक्ति जो कि अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो, तब तो उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है और उनकी लास्ट में मजबूरी बनती है कि उनको ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास चॉइस बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम है। तो इस कम चॉइस वाली जगहों में से अगर आप मिनिस्टर बनाते हो, तो फिर देखिए इनका काम क्या होता है कि ये जो मिनिस्टर सेलेक्ट करके आए हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो लोग क्या हैं, वो लोग हैं पॉलिटिशियंस। और पॉलिटिशियंस का मेजॉरिटी काम जो क्या होता है कि अगली बार उनको इलेक्शन जीतना है कि नहीं जीतना, ये भी उनके कंधों पर होता है। फिर उनकी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनको वो भी ध्यान में रखना होता है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद अगर उनके पास टाइम बच जाता है, उनके पास एनर्जी बच जाती है, तो फिर वो उसको अपने काम में, यानी कि मिनिस्टर होने के काम में लगा सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे मिनिस्टर्स वैसे होते हैं, काम नहीं होता। बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स भी, गुड एग्जांपल्स हम लोग को देखने के मिलते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है रादर देन द रूल। बेसिकली मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अंदर से पॉलिटिशियंस है, और पॉलिटिशियंस का मेन काम होता है कि अपना अगला टर्म वो कैसे लें, उसमें भी उनका एक काफ़ी ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, ये हो गई इंडिया की बात जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। लेकिन अब यूएस की बात करते हैं। यूएस जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। यहाँ देखिए आपको जो अभी प्रेसिडेंट की फोटो दिख रहा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक्सपर्ट को, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सपर्ट वो सेक्रेटरी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं जो बाइडेन। ठीक, जो बाइडेन के पास ये फ्रीडम है ये कि किसी को भी
कोई भी एक्सपर्ट जो उनको लगता है वो उनको सेक्रेटरी, अब सेक्रेटरी क्या होता है देखिए, जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर बोला जाता है, उनके यहाँ सेक्रेटरी बोला जाता है, तो उनको वो अपना सेक्रेटरी अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जैसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होगा, सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, ऐसे ऐसे करके अलग अलग सेक्रेटरीज होंगे। अब वो सेक्रेटरीज जो बाइडेन चाहें तो अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से किसी को उठाएं, या फिर देखिए जैसे कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं तो ये चाहें किसी रिपब्लिकन को भी सेक्रेटरी बना सकते हैं, ये इनके पास फ्रीडम है। उसके साथ साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पॉलिटिशियन ना हो, चुनाव वगैरह नहीं लड़ता हो, बस अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इकोनॉमिस्ट है, उसको भी वो अपना किसी भी सेक्रेटरी में चुन सकते हैं, और कभी भी चुन सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। कंप्लीट फ्रीडम है इनके पास, कोई इनको क्वेश्चन नहीं करने जाएगा, इनके यहाँ ये वाली चीज़ नहीं होती है। तो इस तरह से क्या है कि देखिए मैं एक एग्जाम्पल के लेता हूँ, अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि लॉयड ऑस्टिन, इनकी आप फोटो यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के 4 स्टार के जनरल हैं, और ये अभी 28 यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि एक तरह समझ लीजिए डिफेंस मिनिस्टर हैं। अभी देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राजनाथ सिंह जी अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप सोच करके देखिए कि जो एक फॉर्मर 4 स्टार आर्मी जनरल है, क्या वो अपना काम ज्यादा बेटर तरीके से कर पा रहा होगा, क्योंकि उनको अपनी फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है। और सिर्फ ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आप जा करके देखोगे उनके कैबिनेट में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। तो अगर ऐसे एक्सपर्ट लोग अपने फील्ड में वो यहाँ आएंगे और आपके साथ काम करेंगे, तो आप सोच करके देखो कि कितना अच्छा वो लोग अपना काम को, अपनी ड्यूटी को निभा पा रहे होंगे। दूसरी बात, इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कि आपको अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करना है नहीं करना। ये हो सकता है दूसरी आइडियोलॉजी के हों, ये उनके बात से एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हो। इनको हालांकि इनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि प्रेसिडेंट, क्योंकि इनको कभी भी निकाल सकते हैं, तो इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत ये चीज़ रहता है कि प्रेसिडेंट मुझे निकाल देंगे, लेकिन इनके माइंड में कभी ये चीज़ नहीं रहता कि मुझे अगली बार इलेक्शन में वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी काम करूंगा मैं उसको देख करके ध्यान करूंगा कि मेरा वोट बैंक चमकता है कि नहीं चमकता। वो सब चीज़ें इनके दिमाग में कभी नहीं रहेंगी। इनके दिमाग में सबसे पहले रहेगा कि मैं पहला 4 स्टार जनरल रह चुका हूँ पहले, तो मैं अपना डिफेंस का जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बहुत ही अच्छे से डिलीवर करूंगा। तो इनके माइंड में रहेगी डिलीवरी, इनके माइंड में रहेगा अपना एक्सपर्टीज और उसका एक्सपीरियंस। तो सबसे पहला ये अपना इनका मेजर ड्यूटी रहेगा कि ये अपने काम को, एग्जीक्यूटिव वाले काम को बहुत अच्छे से डिलीवर करे। जबकि हमारे यहाँ मिनिस्टर्स का सबसे पहले दिमाग में ये फंडामेंटली रहता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं हमारे यहाँ, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगली बार अपना वोट का टर्म कैसे लाना है, अगली बार चुनाव कैसे जीतना है। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है, मिनिस्टर्स जो हैं उतने इफेक्टिव नहीं है, उतने एफिशिएंट नहीं है। जबकि दूसरे जगह पे यूएसए में आप सिंपल सी बात है, जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है वो अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेगा। ठीक है, फिर भी इतना सब होने के बाद भी अब हम लोगों ने जाना कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में थोड़ी सी खामियां हैं, फिर भी हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चुना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो कि इतने अपने अच्छे लोग थे, इतने समझदार व्यक्ति थे, उन लोगों ने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चुना, जबकि उनके पास ऑप्शन थी कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म लगा सकते थे। तो देखिए सबसे पहले जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि हमारे जो वहाँ तब तक का एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल सिस्टम था वो फेमिलियर था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि ब्रिटिश राज तो था वो काफ़ी हद तक मोटा मोटी इसी तरह का फॉलो करता था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो करता था। तो इसीलिए लगभग एक तरह का कॉलोनियल हैंगओवर था कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह भी थे, सबको इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आदत पड़ चुकी थी काफ़ी सालों से, काफ़ी डेकेड से। तो पहला तो ये सिस्टम इसका रीज़न हो गया। दूसरा ये कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, यानी कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट हमेशा आंसरेबल रहता है पार्लियामेंट को। ठीक है, जो हमारे देश की पार्लियामेंट है हमेशा उसको आंसर करना पड़ता है। जब तक पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस बना हुआ है एग्जीक्यूटिव यानी कि कैबिनेट के अंदर, तभी तक कैबिनेट अपना काम कर सकती है। जैसे कॉन्फिडेंस खत्म वैसे कैबिनेट खत्म। तो यहाँ पर क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है। तो उस टाइम के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जैसे कि बी आर अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने इस चीज़ को प्रेफरेंस दिया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि उधर क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, जहाँ यूएस में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होते, यानी कि जो आपका एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होता, यहाँ पर जो आपका पार्लियामेंट है उसी में से कुछ लोग आकर के पार्ट बनते हैं एग्जीक्यूटिव का। नेक्स्ट क्या है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के पार्ट से ही बन करके आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना काफ़ी कम रहती है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कम होता है। और इंडियन सोसाइटी का नेचर, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इंडियन सोसाइटी के अंदर
क्योंकि हमें चाहिए कि पार्लियामेंट और जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो हमारे लोग हों, हमारे बीच से चुने हुए लोग हों। देखिए अब होता क्या है कि मान लीजिए कल को फाइनेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ भी आ जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और पार्लियामेंट एक बड़े बिजनेसमैन को, किसी इकोनॉमिस्ट को, किसी ऐसे इलीट व्यक्ति को बना दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो गरीब लोग होंगे हो सकता है उनके मन में ये आए कि ये तो हमारे बीच से गया हुआ व्यक्ति नहीं है, ये इसने कभी गरीबी देखी नहीं है, हम लोगों से कभी इसने बात किया नहीं, हम लोगों के बीच में आया नहीं, तो कैसे हमारी समस्याओं को क्या ये समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। अभी एटलीस्ट हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जो कि अपने आप को सही से रिप्रेजेंटेड नहीं मानते, एटलीस्ट अगर उनके बीच का कोई व्यक्ति जाकर के मिनिस्टर बनता है तो उनके मन में एटलीस्ट इतना भावना रहती है कि हमारे बीच से गया हुआ व्यक्ति है। अगर वो सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, एक्सपर्ट है नहीं है, वो अलग बात है। हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स होते हैं ज़्यादातर लोग एक्सपर्ट नहीं ही होते, लेकिन फिर भी जो हमारी इंडियन सोसाइटी उसके अंदर ये भाव तो कम से कम रहता है कि जो भी व्यक्ति वहाँ पे गया है वो हमारे बीच से कोई गया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ रहती है, इसके वजह से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चुना था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म को ही हम लोग को लेना चाहिए। तो ये 4 बेसिक रीजंस थे। तो आई होप आप लोगों को कुछ नया जानने के लिए मिलना होगा इस वीडियो में। थोड़ा नया तरह का वीडियो ट्राई किया था क्योंकि ऐसे भी अभी जो है पढ़ाई लिखाई में आप लोगों का मन लग नहीं रहा, तो थोड़ा सोचा कि कुछ अलग चीज़ ट्राई करके देखते हैं कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता। आप लोगों को कैसा लगा ये नया तरह का वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्या आपको इस तरह के और वीडियोज़ चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं भी चाहिए तो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।